आइए आज हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा अध्याय भी है, जिसका नाम है भारत के प्रमुख इतिहासकार। भारत के इतिहास लेखन का कार्य कई इतिहासकारों द्वारा किया गया है। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन भारत का इतिहास लिखा है, तो कुछ ने मध्यकालीन एवं कुछ ने आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है। इनमें कल्हड़, आर.सी. मजूमदार, सर जदुनाथ सरकार, बी.डी. सावरकर, के.पी. जायसवाल आदि का नाम प्रमुखतः लिया जाता है, जिनका आज हम संक्षेप में वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इनके संबंध में। पहला है आपका कल्हड़। कल्हड़ जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित हैं, उन्होंने ही प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन अपनी पुस्तक राजतरंगिणी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, से शुरू किया था, जिसे उन्होंने 1148-49 में लिखा था, जिसमें कश्मीर के राजाओं का ही इतिहास मूलतः लिखा है। राजतरंगिणी वैज्ञानिक प्रवेश से युक्त, अर्थात उसमें तथ्यों की प्रामाणिकता होती है। राजतरंगिणी पूर्णतः निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से मुक्त है, इसलिए इसको प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इस इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक जो तरंगिणी है, इसमें कश्मीर के इतिहास का ही वर्णन किया गया है। आइए दूसरा हम अब आर.सी. मजूमदार जो इतिहासकार हैं, उनके संबंध में हम अध्ययन करें, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1888 को बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के खंडपारा नामक गांव में हुआ था, जिनके पिता हलदर मजूमदार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी तरह समाप्त होती है और तब ये 1913 में प्रवक्ता बन जाते हैं। फिर 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और 1937 में ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1953-54 में आर.सी. मजूमदार के निर्देशन में ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष परियोजना बनी और उनकी ऐतिहासिक पद्धति वैज्ञानिक थी, अर्थात उनका भी जो ऐतिहासिक तथ्यों को लिखने का तरीका था वो पूर्णतः तथ्यपूर्ण था, सच ही सही था। वे इतिहास लिखन के संबंध में निष्पक्ष शैली को अपनाने को महत्वपूर्ण मानते थे। इसी के संबंध में उन्होंने पूर्णतः कहा था कि पूर्ण सत्य तथ्यों को इतिहास का लौह ढांचा माना जा सकता है। इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें प्राचीन भारत, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, द वाकाटक गुप्त एज, इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब दूसरा हमारा इतिहासकार है वी.डी. सावरकर, यानी कि वी.डी. सावरकर ये भी एक क्रांतिकारी इतिहासकार थे। इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, जिनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले में, यानी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में हुआ था। इनके माता पिता जो थे क्रमशः, माता नाम था माता का राधाबाई और पिता जो थे दामोदर पंत सावरकर थे। इन्होंने भी अपना शैक्षिक जीवन पूर्ण करने के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं और सन 1904 में मित्र मेला नाम की एक संस्था स्थापित करते हैं, जो कुछ दिनों बाद अभिनव भारत में बदल जाती है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य इन्होंने शुरू किया और क्रांतिकारी कार्यों के कारण उन्हें 1910 में काला पानी की ही सजा दी जाती है। काला पानी आप लोग जानते हैं? काला पानी जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, वो चूँकि चारों ओर से जल से घिरा हुआ है और जो उसमें जेल थी वो छोटे छोटे सेल्स तो कमरे में बटी हुई थी, इसलिए उसको काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता है। जहाँ की सज़ा बहुत कठोरतम होती थी, जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होने के कारण वहाँ हवा और प्रकाश अनुपलब्ध हो पाता था, इसलिए उसको काला पानी की सज़ा के नाम से जाना जाता है। किंतु खराब स्वास्थ्य होने के कारण इनको 6 जनवरी 1924 को ही रिहा कर दिया जाता है। 24 को रिहा कर दिया जाता है और 2 साल बाद इनकी अंततः 26 जनवरी 1966 को मृत्यु हो जाती है।
इन्होंने अपने जीवन काल में स्वतंत्रता संग्राम में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश को स्वतंत्र कराने में पूर्ण तन मन धन से सेवा की देश की। आइए इनकी कुछ रचनाएं भी इनके संबंध में भी प्रकाश डालें। स्वतंत्र समर नाम की इनकी पुस्तक है। दूसरी है काला पानी है, हिंदुत्व है, मेरा आजीवन कारावास आदि है इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनके माध्यम से इन्होंने भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी विचारों को अपना प्रकाशन किया। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। अब अगला जो हमारा इतिहासकार है वो के.पी. जायसवाल जी। के.पी. जायसवाल जो उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी थे। इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एक झालदा स्थान है, वहाँ हुआ था इनका जन्म। इनके जो पिता थे वो मिर्ज़ापुर के एक संपन्न व्यापारी थे। काशी प्रसाद जायसवाल ने लंदन मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर से शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विद्यालय गए। एमए में इन्होंने उपाधि धारण की और उसके बाद 1911 में कलकत्ता कोर्ट में एडवोकेट बन जाते हैं। एडवोकेट यानी वकील का काम करने लगते हैं। फिर 1914 में इन्होंने यानी जायसवाल जी ने राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया और पूरी तरह से राजनीति में उतर आते हैं। आइए इनकी कुछ लेखन है अर्थात रचनाएं हैं जिनके संबंध में जानें। 1914 में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल पटना में एक अशासकीय संस्था बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1924 में उनकी प्रमुख कृति हिंदू पॉलिटी यानी हिंदू नीति प्रकाशित होती है। फिर 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने मनु एंड याज्ञवल्क, मनु जो हमारे प्राचीन विधि संहिता के निर्माता हैं, लिखने वाले, और याज्ञवल्क जो है उन पर टिप्पणी करने वाले, पर 12 व्याख्यान देते हैं। राजनीतिक इतिहास पर उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति हिस्ट्री ऑफ द इंडिया 150 से 350 एडी थी। इन्होंने अर्थात वे एक राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। काशी प्रसाद जायसवाल ने अंधकार युगीन भारत नामक पुस्तक लिखकर यह साबित कर दिया कि वह युग अंधकार युग नहीं था। इस प्रकार से इतिहास के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देते हुए इनका 4 अगस्त 1937 को पटना में देहांत हो जाता है और इनका ऐतिहासिक जीवन यहीं पर समाप्त हो जाता है। आइए अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगला जो हमारा सर जदुनाथ इतिहासकार है वो प्रसिद्ध इतिहासकार जो भारत के हैं, उनके संबंध में भी आज हम इसी वीडियो में ही प्रकाश डाल देते हैं। जिनका जन्म 10 दिसंबर 1870 को करचमारिया गांव है, ये बांग्लादेश में पड़ता है, यहाँ हुआ था इनका जन्म। और जो इनकी माता थी वो हरिसुंदरी नाम था और जो पिता थे राजकुमार नाम था। इन्होंने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1898 में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन जाते हैं और फिर 1926 से 28 तक इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति का अभिभार संभाला। ब्रिटिश सरकार ने इनकी सेवाओं को देखते हुए सर की उपाधि दी और फिर इसके बाद इन्होंने मई 1858 में 88 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सर जदुनाथ सरकार की कुछ ऐतिहासिक कृतियां हैं जो निम्न हैं। पहली है इंडिया ऑफ औरंगजेब, दूसरी इट्स टोपोग्राफी, फिर है इकोनॉमिक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फिर है शिवाजी एवं हिज टाइम्स, नेक्स्ट है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर है मुगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस प्रकार इन्होंने इतिहास के संबंध इस्वियात के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया और अपना एक अलग विशिष्ट पहचान बना ली। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के 4 खंडों को भी इन्होंने 1932 से 50 तक के बीच में
4 खंड को प्रकाशित किया। सर जगन्नाथ सरकार ने कहा कि जिस प्रकार 63 की घटना के पश्चात, 63 की घटना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। सर जगन्नाथ सरकार ने कहा कि जिस प्रकार 63 की घटना के बाद नेपोलियन बोनापार्ट की भांति औरंगजेब भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी राय के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनना पसंद करता था। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट अपनी ही सोच और बुद्धि को हमेशा लागू करता था, उसी तरह औरंगजेब जो मुगल बादशाह था, अंतिम समय में केवल अपनी ही राय मानता था, किसी के विचारों को महत्व नहीं देता था। कह सकते हैं कि वह चारों ओर से चापलूसी व हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से घिरा रहता था। इस प्रकार के राजा को ना तो राजनीतिक कहा जा सकता है और ना ही प्रशासन का पंडित कहा जा सकता है। इस प्रकार के राजा को ना तो राजनीतिक कहा जा सकता है और ना ही प्रशासन का पंडित कहा जा सकता है। सर जगन्नाथ सरकार जो थे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, और राष्ट्रवादी इतिहासकार होने के नाते इन्होंने तथ्यों को सत्य सत्य लिखना अपनी प्राथमिकता दी। इस प्रकार इनका मध्यकालीन इतिहास लेखन एक भागीरथी प्रयास था। इनका इतिहास में योगदान भारतीय शोधार्थियों को हमेशा हमेशा के लिए नेतृत्व प्रदान करता रहेगा। आइए आज हमारा दूसरा अध्याय जो था ये समाप्त होता है, और अब हम नेक्स्ट अध्याय का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।